फिलहाल जो है कि चुनाव जीत चुके हैं रणदीप कादियान, उनकी पत्नी जो है कि चुनाव जीत चुकी है और जो बड़ी मेहनत काफ़ी दिनों से जो है कि राहुल कादियान जी कर रहे थे, कहीं ना कहीं उनकी जो मेहनत आज सक्सेस हो गई है, कामयाब हो गई है। राहुल जी क्या कहेंगे, मेहनत आपकी कामयाब हो? मेहनत तो देखो सारे भाइयों की कामयाब हुई है। ये सारे भाई हमारे बड़े भाई बैठे हैं, सबकी मेहनत कामयाब हुई है। उन्होंने जो गलत काम गांव में करे हैं, सबके सामने वो बातें खुल के आ गई हैं। कभी कोई कहते हैं बस्ता चोर, कभी कोई कहते हैं, उनके मुंह पे गांव वालों ने करारा तमाचा मारा है। उस तमाचे का जवाब हमारी जीत से उनको मिल चुका है। आगे से कोई बयानबाजी होगी नहीं। राहुल जी बार बार टारगेट कर रहे हैं आप उन्हें। टारगेट तो उन्होंने पहले करना, हमने तो पहले किसी को टारगेट नहीं किया, किसी के खिलाफ हमने किसी के बारे में बयान नहीं किया। वो तो गांव की जनता ने अपने आप बता दिया है। बाकी ये सारे बड़े भाई बैठे हैं, आप सबसे राय ले सकते हैं। बिल्कुल कादियान साहब, आप बता दीजिए, आप काफ़ी मुखर थे, आप काफ़ी गुस्से में थे उस टाइम, अब जीत हासिल हो गई है, अब तो क्या तब्दीली आएगी गाँव के अंदर? भाई साहब, तब्दीली जो मैंने पहले वादे किए थे, जिन्होंने गरीबों के प्लाट दाब रखे, मैंने मुद्दा उठाया था। मैंने ये उनको मिर्ची लगी इस बात पे कि भाई तुमने ये मुद्दा क्यों उठाया। सीधा उस दल का नाम ले दिया, सरपंच साहब का नाम नहीं लेना चाहिए था। मैं क्यों नहीं लेना चाहिए था भाई? हमने प्लाटों के कब्जे दिए थे, ना कि प्लाट काटे थे। कब्जे देने के बाद भी नई प्लान आया, सरपंच बने, उन्होंने उस पर कब्जे करवा दिए। अभी भी कहता हूँ मैं ये बात, जो कूड़े का मुद्दा था, कहते थे कि बाहर के हैं, बिहारी हैं, हम क्या कर सकते हैं इतने बड़े गाँव का, कर क्यों नहीं सकते भाई? बाइट अभी मैं आपको दे रहा हूँ, जो उस दिन आपने मेरी ली नहीं, बात मैंने उनकी बाइट पहले ले ली। अभी भी मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि मतलब वो सरपंच पूरे गांव का था। बिहारी रहता, कोई बाहर का रहता, बंगाली रहता है तो गांव के अंदर जो कूड़ा पड़ा वो भी गांव के अंदर। आपको मैंने दिखाया, कसुमरे हुए वहां थे, और उन्होंने एक बात बोली थी भाई साहब, बोला ये आप वोट नहीं मांग रहे ना हम मांग रहे, ये तो जो दो कैंडिडेट खड़े ना उसकी अच्छाई है या बुराई इलेक्शन में पता लग जाएगी भाई, पब्लिक किसको चाहती है। तो उनके मुंह पे उनका यही जवाब है, उनका करारा दड़ा है ये, जो उन्होंने कहा था कि ये आपकी मेरी जीत नहीं होगी। जब दोनों कैंडिडेट जो अपने वोटें लेंगे अपने दम पे लेंगे, जो उन्होंने काम किए हैं, अच्छे काम किए हैं तो खुश तो लो मिलेगी, बुरे काम किए तो खुश रणनीति बाहर जाएगा। इसका मतलब उनकी वाणी अच्छी होगी, गांव ने पता है कि कोई खुश ने काम नहीं किए, गलियां पड़वा दी, वहां खड्डे हो गए, पानी वगैरह ठहरने लग गया। रणदीप जी ने जो काम किए सारा काम से आता था। जी रणदीप जी सरपंच बन के आए, 3 और कैंडिडेट थे इसके मुकाबले जो सरपंच बने थे पहले, अरे सरपंच इलेक्शन में वो खड़े हुए थे और हार गए थे। रणदीप सरपंच ने उन्होंने तीनों को अपने घर बुला अगले दिन, भाईचारा बढ़ाने के चक्कर में उनको यहाँ बिठाया, हाथ मिला, उनको बोले आप बुजुर्ग हो, आप जो हो सरपंच ही हो, मैं सरपंच नहीं बना हूँ, जो आप कहोगे मैं वो काम करूंगा गाँव में, कोई दिक्कत नहीं। एक भाईचारे की मिसाल दी सरपंच साहब ने, रणदीप जी ने। ये जी वे सरपंच बन के आए, द्वेष बढ़ गया गाँव में। शादियों में एक दूसरे के जो वोटर थे, सपोर्टर थे, एक दूसरे की शादियों में नोंदे नहीं दिए, नोंदेदार छूट गए। ये मिसाल थी रणदीप जी की, और ये मिसाल थी इनकी। जब ये सरपंच बन के आए तो गांव में एकता भाईचारा खत्म हो चुका था। मैं तो एक बात कहूंगा, रणदीप जी से भी आग्रह करूंगा कि आपको जाके प्रवक्ता घोषित कर दे, बड़े अच्छे तरीके से आप अपनी बातों। भाई साहब, ये प्रवक्ता वाली बात नहीं, जो मेरे दिल में है, जो गांव की आवाज है, मैं आवाज अपनी तरफ से उठा रहा हूँ। युवा की आवाज है, ये मैं अपनी तरफ से आवाज उठा रहा हूँ भाई साहब, ये मेरी आवाज नहीं, पूरे गांव की आवाज है। क्यों? पूरे गांव ने वोट आज दी है, सरपंच हम दोबारा चुन के आए हैं। ये गांव की जीत हमारी जीत नहीं है, और ये गांव जो जीत है, ये सब कामों की जो रणदीप कादियान ने 7 साल पहले जो काम किए थे गांव में, फिरनी नहीं, मैंने पहले मुद्दा उठाया था, हमारे गांव में जो फिरनी थी, जो अंदर जाने का रास्ता था, वो बिल्कुल कच्चा था। पूछ सकते हो गाँव में, उस दिन भी मैंने चैलेंज किया था, आज भी चैलेंज करता हूँ। खुश दिल ने सरपंच बनने के बाद ये बताओ कौन सी गलियां बनवाई है? पड़वाई है, सीवर दबवाई है, जो भी किया है, गली नहीं बनी है कभी। लेवलिंग का पैसा आता है, ये नहीं है कि मतलब सीवरेज का पैसा दे दिया सरकार ने, लेवलिंग का पैसा उसमें इंक्लूड होता है। लेवलिंग कहीं नहीं है गाँव में, आप देख सकते हो, जहां भी जाओगे बुढ़ापड़ खड्डे मिलेंगे आपको। आप गांव की हर एक गतिविधि से परिचित है, हर एक बात को आप बड़े बाखूबी रूप से रख रहे हैं, हर एक चीज को आप जान रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कला आपके अंदर भी है। नहीं, कला नहीं है भाई साहब, ये तो गांव में हमने घूमे हैं, हमारा गांव है, हमें पता है कि कहाँ दिक्कतें हैं कहाँ नहीं है। जो दिक्कतें मैंने वो पेश कर दी, तो उनको मिर्ची लगी। कई जगह से मेरे रिश्तेदारी से भी मेरे फोन आए, भाई आपने गलत बयान दे दिया। क्यों दे दिया भाई? बोला ये ना तुम्हारे को मरवा देंगे, ये कर देंगे। अरे मरना तो परमात्मा के हाथ में है, इनके हाथ में नहीं है। सदियाँ चली गई, कोई किसी को मारता, कोई किसी को मारता है, ऐसे कोई नहीं मरता। ऊपर वाला जीव लिखेगा तो मैं अपने घर मर जाऊंगा। सलूट, आपके आपके हौसले को भी सलूट करेंगे। सलूट की कोई बात ही नहीं भाई, ये हौसला नहीं है, ये मेरे अंतरात्मा की आवाज है जो मैं बोल रहा हूँ आपको। ये नहीं है कि मतलब आप ये सोच रहे हो कि मैं बेतुक की बातें कर रहा हूँ, बेतुक की बातें एक भी नहीं मिलेगी आपको। जो हमारे गांव की समस्या थी, मैंने गांव के आपके माध्यम से वहां रख दी। रखने के बाद गांव ने डिसीजन लिया, भाई अच्छा बोले या बुरा बोले, तो इलेक्शन के बाद पता लग गया भाई जो मैंने मुद्दे उठाए थे गलत थे या ठीक थे। गलत या ठीक थे वो तो गाँव ने घोषणा कर दिया, आज डिक्लेयर कर दिया, हमारे वो सरपंच मोहर लगा दी कि भाई हमने तो मुद्दे उठाए थे बिल्कुल ठीक। आप क्या कहेंगे भाई साहब? ये जीत सभी युवा भाइयों की जीत है। ये जितने भी भाई हैं सभी ने बढ़ चढ़ के भाग लिया इलेक्शन में, ये सच्चाई की जीत है।
इससे अब क्या समझ रहे हैं, काम काम होंगे गांव में, भाईचारा कायम होगा, विकास की गंगा बहेगी, गांव स्वच्छ होगा? काम तो देखो पहले भी इलेक्शन में हुए हैं और अब की बार भी होने हैं, और लोगों की अंदेशे से ज़्यादा काम होते हैं इनके इलेक्शन, इनके प्लान में उससे ऊपर काम होते हैं, हर बार होते हैं, और किसी से द्वेष की भावना से काम नहीं करते। जो पिछला प्लान गया है उसमें सारे काम ओनली द्वेष की भावना से सारे काम हुए हैं। सारे काम का भाईचारा बिगाड़ दिया उन्होंने, दो पार्टी के तौर पे भाईचारा खड़ा कर दिया गांव में, एक धड़ा उस साइड खड़ा कर दिया, एक धड़ा उस साइड खड़ा कर दिया। सब उनकी नीतियों के कारण हुआ ये सब कारण। आप क्या मानते हैं, भाईचारा कायम होगा गांव के अंदर? बांट दिया गया इस गांव का, ना सहनशीलता का गांव था, सारी चीज थी। इन्होंने इस इलेक्शन अपनी सरपंची की आड़ में जुर्म इतना बढ़ा दिया इस गांव में, सारा माहौल कति एकदम बेकार कर दिया। गुंडा न पाड़े हैं, काल 3 दिन तक लगातार इनके बाहर थे, इन बदमाश बुलाए और सक्रिय थे। इन्होंने कभी चाचा रणदीप की गाड़ी के सामने गाड़ी अड़ाई, कभी ट्रैक्टर तक हेड मरवाई, कभी कुछ इनके असामाजिक तत्वों ये बाहर तक बुला कर घुसा रहे थे गाँव के अंदर। यो गाँव ने बहुत बढ़िया नतीजा लिया है, इनके मुंह पर तमाचा लगा है। यो समाज ने एक बहुत बहुत बढ़िया निर्णय लिया है। चाचा रणदीप को विजयी बनाया, हम तो उनका है कि बार हमारी माता जी बनी है सरपंच, अपने चाचा ने MLA बनाऊंगे। देखिए ये गांव का माहौल है और कहीं ना कहीं जनता ने आज बड़ा फैसला लिया है। जीत कहीं ना कहीं बड़ी जीत है, जिसको लेकर के तमाम जो ये युवा साथी इस समय अपने बयानों के माध्यम से अपनी जो कि खुशी जाहिर करते हुए नजर आ रहे हैं। आप लोगों से मेरी अपील है कि आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।